सो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, उसके मीनिंग, फीचर एंड डिस्टिंक्शन। वैसे मीनिंग मैंने बता दिया है आपको, ठीक है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब मैंने ये बताया था कि जिस तरीके से इनकम बढ़ेगी, कंजम्पशन उस रेशियो से नहीं बढ़ेगा। अगर इनकम का एरो देखो ऐसे दिखाया, कंजम्पशन ऐसे बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, ठीक है ना, उस रेशियो से नहीं बढ़ेगा। ये मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से पहले भी आपको समझाया था, ठीक है। तो पूरा पूरा मैंने एग्जांपल लिया था इनकम का। अगर इतनी इनकम हो रही है, इतनी फिर कंजम्पशन हो रहा है, फिर और इनकम डबल हुई तो कंजम्पशन डबल नहीं होगा। ये मैं पहले बता चुका हूँ, वही आपका इसमें लिखा हुआ है। और इसका जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला आपको दिया हुआ है, एम पी सी इज इक्वल टू डेल्टा सी। डेल्टा सी का मतलब होता है चेंज इन कंजम्पशन। डेल्टा सी का मतलब चेंज इन कंजम्पशन। कंजम्पशन में कितना चेंज हुआ अपॉन चेंज इन वाई, मतलब इनकम में कितना चेंजेस आया। ये जो एक दूसरे के जो रेशियो होता है, डिवाइड होता है, यही एमपीसी होता है। एग्जांपल के तौर पे चेंज इन कंजम्पशन का मतलब चेंज इनकम बता रहे हैं। जैसे इनकम पहले 10,000 थी, फिर हो गई 18,000। नई इनकम कितनी होगी? 18,000। तो चेंज इन सी कितना आया? 8,000 आया, ठीक है ना। 18,000 नहीं लेंगे, क्या लेंगे? 8,000 लेंगे, 8,000, ठीक है। आई बात समझ में? तो चेंज इन सी, चेंज इन इनकम मैं बता रहा था, सॉरी। चेंज इन इनकम आया 8,000, सॉरी 8,000। अब देखो सी का, देखो पहले सी कितना था? 6,000 था। बाद में कितना हो गया? क्योंकि इनकम बढ़ी, क्योंकि इनकम बढ़ी तो बाद में हो गया 9,000। तो चेंज इन सी कितना आया? चेंज इन सी आया 3,000, ठीक है ना। ये वो चेंज इन सी। तो इसी को के रेशियो को हम लोग क्या बोलेंगे? एम पी सी। मतलब 3,000 आपको ऊपर रखना है और 8,000 नीचे डिवाइड में रखना है, तो एम पी सी आ जाएगा। आगे बात समझ में? तो इस तरीके से हम लोग एम पी सी, और ये पहले भी मैं आपको समझा चुका हूँ पहले लेक्चर में भी। तो एम पी सी जो होगा हमेशा ज़ीरो से बड़ा ही रहेगा, मतलब निगेटिव नहीं जाएगा। ये इसके फीचर्स हैं, निगेटिव नहीं जाएगा, ये हमेशा क्या आएगा? ज़ीरो से बड़ा, चाहे 0.1 ही क्यों ना आए, लेकिन ज़ीरो से बड़ा ही आएगा, ठीक है। और 1 से हमेशा छोटा रहने वाला है, 1 से हमेशा छोटा रहने वाला है, क्योंकि इनकम जब बढ़ेगी या घटेगी तो भी आंसर देखो 1 से कम नहीं आएगा। समझो कि पहले इनकम थी 10,000, ले लें 10,000, फिर इनकम हो गई, नई इनकम आई, डैश करके मारा, 7,000 हो गई। तो चेंज इन इनकम कितनी हो गई? मतलब चलो वाई का मैंने सिंबल दे रहा हूँ, आई जो आपके सिंबल इनकम के लिए वाई दिया है, तो मैंने यहाँ वाई ले लिया। 3,000 आई चेंज इन इनकम, कितना आई? 3,000, ठीक है ना। तो 3,000 का फिगर याद रखना है, लिख लेना कॉपी में। अब देखो, अब पहले कंजम्पशन कितना था? समझो कंजम्पशन पहले था 5,000, नया कंजम्पशन कितना हो गया? क्योंकि इनकम कम हुई तो कंजम्पशन भी कम होगा, है ना। कंजम्पशन भी क्या होगा? कम होगा। बढ़ा भी दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी 1 से कम ही आने वाला है आंसर। तो कंजम्पशन भी कम होगा। कंजम्पशन हम लोग करेंगे 4,000 रुपये, क्योंकि इनकम हमारी अब की बार कम हुई। तो चेंज इन सी कितना आया? 1,000 आया, है ना। तो अब क्या करोगे? 1,000 से, तो फॉर्मूला हमारा क्या है एम पी सी का? चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई, वाई मतलब इनकम। चेंज इन सी कितना आया था? 1,000 आया था। चेंज इन वाई कितना आया था? 3,000 आया था। तो इसके तुम रिड्यूस करोगे तो आंसर है ना 1 और 0 के बीच ही में रहेगा। तो कुल मिला के ये कहा जा रहा है, कुल मिलाकर ये कहा जा रहा है कि एम पी सी का जो आंसर होता है वो 0 से 1 के बीच में रहने वाला है, ठीक है ना।
अब 0 से 1 में कुछ भी आ जाए, चाहे 0.1 आ जाए, चाहे 0.3 आ जाए, चाहे 0.9 आ जाए, ओके। तो आने वाला इतना ही है, और रीज़न मैंने बता दिया कि एपीसी एमपीसी में क्या डिफरेंस है। एपीसी एमपीसी में तो एपीसी क्या होता है कि टोटल कंजम्पशन डिवाइडेड बाई टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाई टोटल इनकम। चेंज इन कंजम्पशन नहीं, टोटल कंजम्पशन। टोटल कंजम्पशन पहले कितना था समझो 5,000 था, अभी रिसेंट वाला एग्जांपल ले लें, और इनकम कितनी थी, इनकम थी आई थिंक 10,000 ना, 10,000 थी। तो बस इन्हीं दोनों का डिवाइड जो करोगे आप तो यही हो जाएगा एवरेज एपीसी। ठीक, उसमें था चेंज, इसमें चेंज नहीं है। एवरेज में पहले ही फिगर आपको डिवाइड कर देना है तो आ जाएगा। ये देखो, ये एवरेज है, जो सी और वाई था, पहले का एवरेज अलग आएगा, बाद का एवरेज अलग, क्योंकि अगर चेंज कर रहे हो, ठीक है ना। और ये एमपीसी हो गया। एमपीसी के लिए तो बाद वाला फिगर ज़रूरी है, एमपीसी में दोनों फिगर ज़रूरी है, प्रीवियस भी लेटेस्ट भी या रिसेंट भी। और एपीसी के लिए कोई भी एक फिगर ले लो, चाहे पुराना फिगर चाहे नया फिगर, ठीक है ना, कोई भी एक फिगर ले लो तो उसी एपीसी निकाल लो, वो उसी हिसाब से डेटा दिया जाएगा। ब्रेक इवन पॉइंट मैंने पहले बताया था, कंजम्पशन और इसके जो इक्वल होता है इनकम का, वो ब्रेक इवन पॉइंट होता है। इनकम भी उतनी है, कंजम्पशन भी उतनी है, ठीक है। बाद में सेविंग फंक्शन है, पता नहीं शायद मैंने ये पढ़ा दिया था। तो सेविंग फंक्शन है, इनकम जिस हिसाब से इनकम होगी उसी हिसाब से आपका सेविंग होगा। आई थिंक ये पढ़ाया है क्या मैंने, एक मिनट की, चलो पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा है। शायद से, चलो अच्छा ठीक है, ठीक है। तो सेविंग का मतलब क्या होता है कि आपने कमाया कितना, खर्चा कितना किया, दोनों का जो डिफरेंस होता है वो होता है सेविंग। इनकम माइनस कंजम्पशन, ठीक है। तो ये सेविंग का इक्वेशंस है, ठीक है। इस तरह अलग अलग फार्मूलेज को लेफ़्ट राइट करके कंजम्पशन का फार्मूला देखो, यहाँ अलग ओपन किया तो यहाँ पे सी की जगह फार्मूला डाल दिया, ये वाला फार्मूला डाल दिया सी की जगह। तो वो कुल मिला के आपको है ना, कुल डेरिवेशन तो आनी नहीं है, बस ये आपको फार्मूला चाहो तो याद कर सकते हो। बेसिकली जो न्यूमेरिकल आते हैं आपके यूपी बोर्ड में, वो सिंपल मेन फार्मूले से ही आते हैं, ठीक है। तो ये होता है ऑटोनोमस कंजम्पशन। सी जो बार है, मतलब ये कम से कम कंजम्पशन है ही आपको करना ही पड़ेगा, कि ज़ीरो लेवल पे भी अगर है इनकम तो भी आपको कंजम्पशन माना जाएगा, ठीक है। न्यूमेरिकल के मैं एक अलग से लेक्चर बनाऊंगा, ठीक है, तो वहाँ पे और ज़्यादा अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के मैं बना दूंगा। इनकम और सेविंग क्या रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। जितनी ज़्यादा इनकम होगी सेविंग भी उससे उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है ना। बस लेकिन एक पॉइंट पे जहाँ पर इनकम नहीं है तो वहाँ पर तो सेविंग तुम्हारी निगेटिव में चली जाएगी, तो यहाँ पे निगेटिव में आ जाता है एपीसी, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि अगर इनकम है ही नहीं, इनकम ज़ीरो है, ज़ीरो है, कंजम्पशन तो है ही, कंजम्पशन तो है ही, कंजम्पशन फिर भी 5,000 रुपये समझो, ठीक है। जब सेविंग का फार्मूला लगाओगे, सेविंग इक्वल टू इनकम माइनस कंजम्पशन, इनकम ज़ीरो, कंजम्पशन समझो 5,000 है, ठीक है ना। तो आंसर क्या है, माइनस का 5,000 नहीं आ गया, 0 माइनस 5,000 है ना। इंटीजर अगर आप बेसिक मैथ लगाओगे तो बड़े के पास माइनस का साइन है, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका सेविंग निगेटिव में। तो सेविंग निगेटिव होना पॉसिबल है जब इनकम आपकी नहीं हो रही है, या इनकम कम है, या इनकम कम है, दोनों चीज़। तो इनकम है तुम्हारी y माइनस सी है, तो इनकम तुम्हारी 2,000 है,
और उसका कंजम्पशन तुम्हारा 5,000 है, तो आंसर क्या आ जाएगा? माइनस का 3,000 आ जाएगा। तो अगर इनकम कम है, कंजम्पशन ज़्यादा है, सेविंग नेगेटिव में आ जाएगी। सेविंग नेगेटिव में आ जाएगी तो जब आप फॉर्मूला लगाओगे कंजम्पशन अपॉन इसका इनकम का, तो एपीएस एवरेज जो प्रॉस्पेरिटी टू सेव होगा वो भी नेगेटिव में आ जाएगा अगर ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है ना, एपीएस वाला का फॉर्मूला। एपीएस के फॉर्मूले क्या है, जैसे कि अगर आपकी इनकम 5,000 है और एक्सपेंडिचर 6,000 है, तो मतलब कंजम्पशन 6,000, तो सेविंग क्या हो गई? नेगेटिव होगी, नेगेटिव का 1,000। तो फॉर्मूला एपीएस की क्या होता है? सेविंग अपॉन इनकम। ये एपीएस का फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला है एपीएस का, सेविंग अपॉन, सेविंग का एस से डिनोट कर सकते हो, अपॉन इनकम। ठीक है, तो सेविंग नेगेटिव में आ रहा है पता है आपको, तो एपीएस में नेगेटिव में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एक टाइमलाइन दी हुई, जो आपकी इनकम 0 थी, कंजम्पशन 30 रुपये था, तो -30 हुई सेविंग, वाई -C करोगे। क्या हुआ, एक फिर दोबारा इनकम तुम्हारी बढ़ी 100 रुपये, लेकिन कंजम्पशन 100 रुपये है, तो सेविंग 0। फिर क्या हुआ, थोड़ी सी इनकम और बढ़ी, अब कंजम्पशन तुमने बढ़ाना स्टार्ट किया, इनकम बढ़ गई ना, पहले इनकम तो थी ही नहीं, कमी थी। लेकिन अब क्या हुआ कि थोड़ी सी इनकम बढ़ गई, पहले 200 रुपये हो गई, कंजम्पशन 100 से आपने 170 रुपये कर दिया, तुमने बढ़ाया कंजम्पशन क्योंकि और भी चीज़ें आपको चाहिए थी, तो सेविंग आपकी 30 रुपये हो गई। फिर इनकम बढ़ी, सेविंग 60 हो गई, फिर इनकम बढ़ी, सेविंग 90 हो गई। तो नेगेटिव से पॉजिटिव चला जा रहा है, तो इसीलिए नेगेटिव से आ रहा है। तो सेविंग और इसका जब ग्राफ बनाओगे इनकम का, ये आपका सेविंग है, ये आपका इनकम है, क्योंकि सेविंग नेगेटिव था तो सेविंग को नेगेटिव से स्टार्ट किया, देखो है ना, और इनकम 0 था, ये सेविंग का है ना, ये इनकम का है, तो इनकम तो 0 था, ये इनकम 0 और सेविंग नेगेटिव, ये सेविंग नेगेटिव, तो यहाँ से उठाया, अभी सेविंग नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, यहाँ पर जाके तुम्हारी सेविंग 0 होगी, इस बार में सेविंग 0 होगी, और तो अब जाके भी धीरे 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 आपका सेविंग बढ़ती जा रही है। सेविंग क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। ठीक है ना, ये सब ग्राफ में कोई भी एक्सप्लेनेशन आए ना, तो ये ग्राफ इसे याद रखा करो, इससे नंबर मिलते हैं। ग्राफ याद रखोगे नंबर मिल जाते हैं। सो एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव और फीचर्स हैं, वो मैंने सारा आपको बता दिया है, अभी एक्सप्लेन कर दिया पहले कि किस तरीके से एवरेज पॉजिटिव में आएगा, किस तरीके से 0 आएगा, किस तरीके से नेगेटिव आएगा। ठीक है, सेविंग अगर नेगेटिव में आ रही है, कंजम्पशन ज़्यादा है, देखो तो यहाँ फीचर लिख लेना, एपीएस नेगेटिव कब होता है? नेगेटिव जब कंजम्पशन ज़्यादा है और इनकम कम है। एपीएस 0 कब 0 होगा? जब कंजम्पशन और इनकम इक्वल है। एपीएस पॉजिटिव में रहेगा, मैंने साइन दिया ऐसे आप लिखना पॉजिटिव इंग्लिश में, ज़्यादा अच्छा लगता है वो। जब कंजम्पशन कम है और इनकम ज़्यादा है, देखो मैंने इनकम की तरफ मुंह खोला है साइन का, मतलब इनकम ज़्यादा है, तो एपीएस पॉजिटिव में आ जाएगा। ओके, तो ये थी कहानी, ये मैंने तीनों चीज़ें, तीनों कंडीशन तो बता दी आपको, और वही आपको पूरा इंग्लिश में जो भी है सेंटेंस वाइज लिखा हुआ है, मैंने सिंबल वाइज बता दिया है। न्यूमेरिकल वही है भाई कि आपको इनकम दिया हुआ है, एक्सपेंडिचर दिया, एपीएस निकालना है, तो एपीएस का फॉर्मूला क्या है, एपीसी का फॉर्मूला क्या है, एपीसी निकालना है, तो एपीसी का फॉर्मूला एस बाई एपीएस, एपीसी एपीएस गलत लिखा है, ये तो एपीएस का फॉर्मूला है, यहाँ पे कट करके एस लगा लेना। ठीक है ना, तो एपीएस का फॉर्मूला क्या है, सेविंग बाई इनकम। इनकम कितनी है? डिस्पोजेबल इनकम इज़ 1000, नीचे लिखा 1000, और सेविंग कितनी है? सेविंग नहीं दिया है, तो सेविंग कैसे निकालोगे? इनकम माइनस एक्सपेंडिचर से, तो ऊपर क्या लिखोगे? इनकम माइनस एक्सपेंडिचर 750 है, नहीं तो अलग से निकाल लेना, 250 आ जाएगा, अलग से 14 अलग से निकाल लेना। ठीक है,
समझ गया ना, क्योंकि तुम्हें क्या दिया हुआ था, तुम्हें सेविंग डायरेक्ट नहीं दी थी, तुम्हें कंजम्पशन दिया था और इनकम दिया हुआ था। तो सेविंग निकालने का फॉर्मूला क्या है, इनकम माइनस कंजम्पशन। ठीक है, तो ये कर लेना। चाहो तो ऊपर एक ही बार में करना, एक ही बार में कर दो, तो अलग से निकाल के 250 अलग से निकाल लो साइड में आकर, और बाद में यहाँ पे वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देना। सो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, मीनिंग एंड फीचर्स। मार्जिनल मतलब वही होता है भाई कि सेविंग जिस हिसाब से बढ़ेगी, सॉरी इनकम को बोलेंगे, इनकम, इनकम के लिए क्या करो, वाई दे दे, चलो वाई जो बुक में दिया हुआ है। इनकम जिस रेट से बढ़ रही है, सेविंग उस रेट से नहीं बढ़ेगी, थोड़ी कम रेट से बढ़ेगी। बोलो, या फिर या फिर या फिर हम ये कहें, बताओ दोनों में कौन सा सही है, कि इनकम जिस तरीके से बढ़ेगी, सेविंग उससे ज़्यादा तरीके से बढ़ेगी। भाई कंजम्पशन में हमने क्या कहा था, सुनो, कंजम्पशन में क्या कहा था कि इनकम, देखो एरो मैंने बढ़ा दिया, एरो बढ़ा मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ रही है इनकम, लेकिन कंजम्पशन उस हिसाब से नहीं बढ़ रहा है। कंजम्पशन बढ़ तो रहा है लेकिन कम रेट से बढ़ रहा है, वो मैंने पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे से समझाया था। लेकिन सेविंग के केस में क्या है कि अगर इनकम जिस तरीके से बढ़ रही है, सेविंग थोड़ा सा स्पीड ज़्यादा रहेगी कंपेरेटिवली कंजम्पशन की, क्योंकि खर्चा हम उतना नहीं करेंगे, पैसा बचेगा ना, क्योंकि बेसिक नीड हमारी पूरी हो रही है, हमने गाड़ी भी ले ली, सब ले लिया, फिर भी हमारी इनकम बढ़ रही है, हमारा बिजनेस बढ़ रहा है, तो कितना ही खर्चा करेंगे हम, है ना। भाई किसी की इनकम अगर 20,000 है, 15,000 खर्चा करने दे रहा है, किसी की इनकम 1 लाख है तो 90,000 नहीं खर्चा करेगा, यहाँ 15,000 5,000 बच रहे थे, 20,000 इनकम है तो। अब किसी की इनकम 1 लाख है, 95,000 थोड़ा खर्चा करेगा, 70,000 60,000 खर्चा कर लेगा, कितना खर्चा करेगा। तो सेविंग ज़्यादा बढ़ती है, कंजम्पशन कम, तो सेविंग का एरो ज़्यादा रहेगा, ठीक है ना। मार्जिनल सेविंग में ज़्यादा अच्छे से एक्सेलरेट होगा। वही दिया हुआ है यहाँ पे एग्जांपल में। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एमपीसी तो नेगेटिव हो सकता है कंजम्पशन, क्योंकि कंजम्पशन हमें करना ही करना है हर हाल में, लेकिन एमपीएस नहीं हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है। एडिशनल जो भी इनकम होगी तो एडिशनल उसका सेविंग होगा ही होगा, ठीक है। और इसमें ऐसा नहीं है, कंजम्पशन में, कंजम्पशन तो करना ही करना है। तो फिर देखो डिस्टिंक्शन दिया हुआ है, मतलब डिफरेंस एपीएस और एमपीएस में। भाई डिफरेंस में कभी भी एग्ज़ाम में डिफरेंस आए, इसका मतलब बता देना, इसका मतलब बता देना, पेन चलाने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है, इसका मतलब बता देना, इसका मतलब बता देना, ओके। पहले तो ये और डिस्टिंक्शन दोनों का मतलब बता देना, ठीक है ना, मीनिंग, फिर इसका फॉर्मूला लिख देना, फिर इसका फॉर्मूला लिख देना, ठीक है। ये हो गया। तो ये तो मेन डिफरेंस बिटवीन ये 2 पॉइंट तो मेन दे ही देने हैं तुम्हें, दोनों के मीनिंग, दोनों के फॉर्मूले, ठीक है। उसके बाद रिलेशनशिप दिए हुए हैं एमपीसी और एमपीएस का। तो एमपीसी एमपीएस का मैंने बताया था कि एमपीसी नेगेटिव हो सकता है, ज़ीरो हो सकता है, एमपीएस नेगेटिव नहीं हो सकता है। लेकिन एमपीसी और एमपीएस ये दोनों मिला के 1 होते हैं। क्यों 1 होते हैं, क्योंकि आप भाई बात समझना, जैसे 5,000 है, 5,000 में आपने सेविंग कितनी की, आपने खर्चा कितना किया, 3,000, है ना। आपने खर्चा कितना किया, 3,000, यानी बचा कितना, खर्चा जो किया तो बचा हुआ पार्ट फिर बच गया ना, 2,000।
ऑटोमेटिक 2,000 तो बचेगा, यानी इन दोनों का प्लस करेंगे कितना आएगा, 5,000 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो वही इसका मतलब हुआ कि ये MPC और MPS उसके जो मार्जिनल है वो 1 होती है, क्योंकि MPC भी 0 पॉइंट समथिंग में आ गया और MPS समझो 0.25 में आ जाएगा। फिर जब आप वो डिवाइड करके निकालोगे तो दोनों का आंसर देखो 1 हो जाएगा, है ना। बेसिक मैथ की ज़रूरत है, ऐसा दिखने में लग रहा है बहुत ज़्यादा टफ है, लेकिन अगर बेसिक मैथ आपकी अच्छी है, बेसिक मैथ वेरी बेसिक 7-8 क्लास की भी अगर पक्का है, तो ये चीज़ें आपको इजी तरीके समझ में आने लगेंगी। तो वही एग्जांपल दिया हुआ 1 कैसे हो रहा है। बाकी ये वाला तो भाई MPS प्लस MPC इज इक्वल टू 1 है, MPC को वहाँ भेज दो तो MPS इज इक्वल टू 1, जहाँ प्लस में MPC वहाँ जाके माइनस में हो जाएगा। इसी तरह अगर MPC को यहाँ रख दो, MPS को वहाँ भेज दो, तो उसमें क्या ही है। APC और APS में भी ये रिलेशन है 1 का, अगर दोनों का एवरेज निकालोगे तो एक फंक्शन में तो प्लस करोगे तो आंसर 1 ही आने वाला है। इसमें भी यही चीज़ है, अगर एक फंक्शन को उधर भेजोगे तो उधर जाके माइनस हो जाएगा। हमने क्या किया, प्लस में APS था और इधर भेज दिया तो माइनस में APS हो गया, या फिर यहाँ पर प्लस में APC था, यहाँ भेज दिया तो माइनस में APC हो गया। तो फॉर्मूला याद कर लेना, और फिर जिस अकॉर्डिंग तुम्हें ये दिया है न्यूमेरिकल, जैसे देखो APS की वैल्यू दी गई है, APC निकालना है, फॉर्मूला लगा कर लेफ़्ट राइट भेज देना, निकाल लेना, ठीक है ना। तो न्यूमेरिकल के चाहो तो हम अलग से इम्पोर्टेंट जो यूपी बोर्ड में आते हैं क्वेश्चन, वही वाले हम आपको करा देंगे, तो आपको थोड़ा सा इजी पड़ जाएगा। यहाँ पर टेबल दिए हैं तो टेबल से आप बाकी चीज़ें निकालने में से MPC निकालना है तो इन दोनों का फॉर्मूला मार के MPC निकाल लेना। MPS निकालना है, MPS निकालने के लिए सेविंग तुम्हें चाहिए, तो इनकम माइनस कंजम्पशन करके सेविंग निकालना, बाद में दोनों को डिवाइड करना, ठीक है। सेविंग डिवाइड बाय इनकम, समझिए ना। MPC कैसे आएगा, MPC आएगा कंजम्पशन माइनस इनकम से, मतलब चेंज इन कंजम्पशन माइनस चेंज इन इनकम से। MPS कैसे आएगा, चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम से आ जाएगा। ठीक है, तो इसके जो लेक्चर्स हैं ये हम आपको न्यूमेरिकल के करा देंगे बाद में। ये जो डेरिवेशन है कंजम्पशन कर्व का, ये एग्ज़ाम में नहीं आता है, ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक इन्वेस्टमेंट फंक्शन है, ये अगले लेक्चर में हम लोग करेंगे।